लूंगी तो मैं तुम सबकी जान। निष्की तो कसम खाई है मैंने, एक एक करके उनके कातिलों को मौत की नींद सुलाऊंगी और उनको दिया हुआ वादा तो मुझे पूरा करना पड़ेगा ही। सिर्फ वही नहीं, एक एक करके तुम सबकी जान लूंगी और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम शायद भूल रही हो, वो मणि अब भी मेरे पास है। मैं उससे फूफा जी को वापस ले आऊंगी। अच्छा, तुम उन्हें तब वापस लाओगी ना जब उनका शरीर बचा हो। उस पाखंडी बाबा की तरह मैंने उस दुष्ट का शरीर भी नष्ट कर दिया है। उसे अपनी पापों की सजा मिल गई। 2 गए, सिर्फ 4 बाकी। एक एक करके मैं तुम सबकी जान लूंगी। तुमने मेरे कृष को मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम लोगों की सांसें तुमसे छीनूंगी। देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, एक अभागन नागिन या एक शक्तिशाली डायन। तैयार हो जाओ, मैं कल फिर आऊंगी। डिसाइड कर लेना कौन पहले जाएगा, या फिर वो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। प्रीति जी प्लीज हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते। 2 की जान तो वो ऑलरेडी ले चुकी है, अभी भी आपको चैलेंज करके गई है। वो कल फिर से आएगी। प्रीति जी प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। कल तो उसे मैं यहाँ खुद लेकर आऊंगी और यहाँ उसका इंतजार कर रहा होगा एक जाल, जिस जाल में उलझकर हमेशा के लिए अपना दम तोड़ देगी। कल एक मौत तो जरूर होगी यहाँ, एक नागिन की। इंसान मिटकर राख बन जाता है, लेकिन उसकी यादें कभी नहीं मिटती। आपको गए हुए 3 दिन बीत चुके, लेकिन अभी भी मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो चुके। उन पापियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कृष्ण। आपकी मौत के लिए जिम्मेदार 2 लोगों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ। अब बहुत जल्द एक एक करके बाकी पापियों को नरक की आग में झोंक दूंगी। कल की सुबह किसी एक की मौत बनकर रहेगी।
मॉम, अरे मुझे पता है बेटा, अब मेरी ही बारी है, देख लेना तू, मैं ही जाने वाली हूँ अब। मॉम जो हो गया उसे भूल जाइए। देखिए, हम डैड को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उस नागिन से अपनी जान जरूर बचा सकते हैं। और हमें इस वक्त उसी पे फोकस करना है। काय का फोकस? जिसे फोकस करना चाहिए था वो तो तेरे डैड की जान बचा नहीं पाई, हमारी क्या बचाएगी? पता नहीं ऊपर बैठ के क्या नाटक कर रही है, क्या नाटक कर रही है, मुझे नहीं पता। देख देख पूर्व बेटा, मेरे हिसाब से ना इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए हमें, अपना इंतजाम खुद ही करना चाहिए। देख लेना, इसके भरोसे रहे ना तो हम सब मरेंगे, हम मरेंगे मरेंगे मरेंगे, हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। मामा से कहो कि अपना मुंह कम खोले, तो पहली वो नागिन हमारे पीछे पड़ी हुई है। अब अगर प्रीति से भी पंगा ले लिया ना तो कल के मरते आज ही मर जाएंगे। से कहो जैसा प्रीति ने कहा चुपचाप वैसे करे, खूब चुप। कौन है? सर, हम यादव मूवर्स एंड पैकर्स से आए हैं। नहीं, क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है? मचा, दरवाजा मत खोलना, मुझे पक्का यकीन है बाहर बाहर नागिन है। बेटा, नागिन ना किसी भी रूप में आ सकती है, कल देखा था ना वो क्या वो लॉयर बन के आई थी ना, आज ये पैकर मूवर बन के आई है, मुझे पक्का यकीन है। मॉम डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट। सी, प्रीति भाभी ने मुझे जादुई पाउडर दिया है, अगर नागिन किसी का रूप बदल कर आएगी तो हमें इससे पता चल जाएगा। मैं देख कर आता हूँ। अच्छा, हम आते हैं। ये क्या कर रहे हो सर? आई एम सो सॉरी, वो इनकी मजाक करने की आदत है। आप अंदर आइए ना, ये बॉक्सेस लेकर जाने, प्लीज आइए अंदर। अरे मॉम, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। सुनो, हमें इस वक्त सिर्फ वही करना है जो प्रीति भाभी ने हमसे करने के लिए कहा है। ट्रस्ट मी, आई एम श्योर इस बार प्रीति भाभी का प्लान फेल नहीं होगा।
तलवार ने कई लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाई है। अब तेरे खून की बारी है नागिन। आज तक हर बार तुम मेरे हर बार से बचती आई हो, लेकिन अब नहीं राधिका। इस बार तुम्हें मेरे वार से कोई नहीं बचा पाएगा। लोग दुनिया से भाग सकते हैं, लेकिन अपनी मौत से नहीं। तुम लोगों की यहाँ से भाग कर जाने की कोशिश बेकार है। अपना सामान तो भगा कर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे जीते जी खुद बचकर निकल नहीं सकते। इसमें क्या है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे पास अपनी पूरी शक्तियां नहीं, नहीं तो मैं पता लगा लेती कि आखिर इसमें है क्या। जरूर ये उस डैन की कोई चाल है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? अरे अच्छे से नहीं उठा सकते थे, चोट लग गई मुझे। कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। इतनी भी क्या जल्दी? जरा अपनी मौत से आंखें चार तो कर लो। राधिका बहू, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो यहाँ से। सच मानो तो भगवान भी तुम जैसे पापियों पर तरस नहीं करता। तुम्हारे पाप का घड़ा तो इतना भर गया कि बस फूटने ही वाला है। अब बोल,
जोश में अक्सर होश खो जाता है राधिका। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारा ऐसे ही शिकार करती रहोगी और हम कुछ भी नहीं करेंगे? बहुत मेहनत की थी ना तुमने राधिका, पर अफसोस तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ गई। बोलो, देखो ना बेचारी कैसे तड़प रही है हमारे जाल में फंसकर। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? भागना चाहती हो? भाग जाओ, जाओ। अब हम ठहरे मामूली इंसान, भला हम तुम्हें कैसे रोक पाएंगे? ऐसा करो, अपनी शक्ति से पिंजरे को तोड़ दो और यहां से भाग जाओ। मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम सबको मारने के लिए आई। ड्रीम बेबी, अब तुम इस पिंजरे में खड़ी खड़ी हमें मारने के सपने देखो। हाँ गुरु, ये तो हमारे जाल में फंस चुकी है, तुम्हें मारोगे कैसे? हाँ ये पिंजरा प्रीति भाभी ने अभिमंत्रित किया है, खास तुम्हें पकड़ने के लिए। इसे तोड़ना तो क्या, तुम इसके पास भी नहीं जा सकती। जैसे ही इसके करीब जाओगी तुम्हें झटका लगेगा। और पता है ऐसी शक्ति कहां से आई? ऐसी शक्ति आई तुम्हारी उस मणि से। और कमाल की बात तो देखो, तुम्हारी ही मणि से हमने तुम्हें कैद कर दिया। अब तुम्हारा मरना पक्का है। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो अभी मार, क्योंकि फिर ज्यादा देर तक तू मुझे रोक नहीं पाएगा। मरेगी तो जरूर, पर इतनी जल्दी में क्यों है? तूने हमें बहुत तड़पाया है ना, अब थोड़ा हमें भी तो मौका मिलना चाहिए तुझे तड़पाने का। और तुम परेशान बिल्कुल मत होना, प्रीति भाभी ने तुम्हें खत्म करने के सारे इंतजाम कर लिए। हाँ, जाकर प्रीति भाभी को बता दीजिए कि नागिन पिटारे में बंद हो चुकी है। ओफो, कहाँ मैं डायन और नागिन के चक्कर में फंस गई। इसे तो देखकर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं मैं? इसे डिस्टर्ब करूंगी तो कहीं ये मेरे ऊपर ही ना गुस्सा हो जाए। लेकिन इसे ये भी तो बताना जरूरी है ना कि राधिका यहाँ आ गई है। क्या करूं? इसकी साथ ना तोड़ूं या नहीं? प्रीति, वो राधिका आ गई है। हमने ना उन्हें पकड़ लिया है। सिर्फ ऐसे ही रहने दो, जब तक मैं इस तलवार को उसकी मौत के लिए तैयार करती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, तुम लोगों की छोटी सी गलती भी उस नागिन के लिए भागने के दरवाजे खोल सकती है। उससे जरा दूर ही रह। मैं जल्द ही उसकी मौत बंद कराऊंगी।
अब बस कुछ ही देर में हमारी सारी प्रॉब्लम्स का एंड हो जाएगा। यहां ये राधिका मरेगी और फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने दिन से परेशान कर रखा है इस नागिन ने हम सबको। हाँ बेबी, वैसे इस राधिका के मरने के बाद ना हम किसी रोमांटिक जगह पर चलेंगे। ये डायन, नागिन, इन सबके चक्कर में हम रोमांस करना ही भूल गए। बॉस बेबी, क्या बात है बेबी, आज तो मेरी सारी बातें मान रहे हो। बिकॉज़ आई एम सो हैप्पी। एक तो ये नागिन मर जाएगी और ऊपर से डैड के मरने के बाद उनके हिस्से का पैसा भी अब हमारा ही हो गया। किस तरह का बेटा है तू? तेरे पिता को गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और तेरी नजर उनके पैसों पर है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अब तू मुझे ज्ञान देगी? जिसने मेरे बाप को मार दिया वो मुझे सिखाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुझे तो मैं जान से गुरु नहीं, ये नागिन बहुत चालाक है। तुम्हें गुस्सा दिलवाकर ये तुमसे कुछ ऐसा वैसा करवाना चाहती है। तुम इसकी बातों में बिल्कुल बताना, प्लीज तुम शांत रहो। के तूने मेरे डैड को तो मार दिया, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं। अरे मैं नहीं डरता तुझसे। तुझसे क्या, मैं किसी से नहीं डरता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बहुत प्यार करती थी ना कृष से, अब मरने के बाद तू उसी के पास जाएगी और दोनों की कहानी खत्म। ये जल्दी से आ जाए। ये राधिका का तो ना माँ, माँ मुझे ऐसे बाहर निकालिए प्लीज, प्लीज माँ, हेल्प मी। और तू इसके अंदर कैसे आया? माँ वो राधिका, उसने मुझे यहाँ धोखे से कैद कर दिया और वो अवनी को लेकर चली गई। वो उसे मार देगी। माँ, माँ प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। उस प्रीति पर कब तक भरोसा करते रहेंगे? आपने देख लिया ना, एक एक करके सब मर रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा, है ना? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज हेल्प मी। अरे माँ निकालिए ना मुझे यहाँ से, प्लीज। तू रुक, तू वहीं रुक, मैं अभी निकालती हूँ, ठहर जा। हाँ जल्दी करो। फास्ट। पुरु? 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 पुरु कहाँ हो तुम? पुरु? ना रोने की जरूरत है और ना ही माफी मांगने की, क्योंकि अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। मुझे अपने कृष को दिया हुआ वादा पूरा करना है, तेरी जान लेकर। पहले खुद को तो बचा लो राधिका।